अस्सलाम वालेकुम। फिर से उसी ड्रेस और उसी रूम में, क्योंकि अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ स्टेशन के लिए। और माशाल्लाह कल जो बच्चा मुझे छोड़ा था वहाँ से अपना सुबह दरगाह से होटल, और फिर कल सारा दिन जाना आना जितनी बार भी हुआ है, तो वो बच्चे ने ही छोड़ा। उसका नाम इमरान है, जो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो अभी भी मैंने उसको कॉल की तो बोला जी आपा मैं आता हूँ। तो मैं बोली बेटा मुझे स्टेशन छोड़ दे, तो बोला चलो मैं छोड़ देता हूँ आपको। तो उसी के साथ अब जाऊँगी। और यहाँ से अजमेर शरीफ का जो मेरा आना और सफ़र होता है वो यहाँ से अब ख़त्म होगा। अब यहाँ से शुरू होगा मुंबई का सफ़र। और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र तो सफ़र ही होता है, लेकिन यहाँ आने का जो सफ़र होता है उसकी खुशी बहुत अलग होती है। जाने का जो सफ़र होता है उसका गम होता है। गम ये होता है कि गरीब नवाज के दर से जा रहे हैं, पर खुशी दिल में ये होती है कि इंशाल्लाह फिर जल्दी लौट के आएंगे। उम्मीद के साथ जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज सरकार वो उम्मीद हमारी हमेशा पूरी करते हैं। तो चलिए फिर अब निकलने की तैयारी है। उतरती हूँ नीचे, जो भी मेरा यहाँ की बिल विल जो भी है उसको करते हैं कंप्लीट, और फिर रवानगी स्टेशन की तरफ। मैं अब निकल रही थी तो ये हमारे यहाँ के मैनेजर भी है, मैम भी है, बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर किया और मेरे लिए भी किया, विदाउट शुगर और इसके साथ लेमन। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। ये मैंने आधा तो पी ली हूँ, बट मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा शुगर। विदाउट शुगर तो नहीं पिया जा रहा था मुझसे, बट अच्छी लगी लेमन डाल के ब्लैक कॉफ़ी, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो अगले महीने मिले थे उस्मान भाई, ये महीने मिले शाहनवाज, और सारे गरीब नवाज के चाहने वाले। और ये माशाल्लाह 3 महीने से इसकी वजह से मैं ट्रेन में जा रही हूँ, और इंशाल्लाह अभी हमेशा ट्रेन में इसकी वजह से ही जाने वाली हूँ। और ये मुझे आपा बोलता है, लेकिन मैं इसको बेटे की नज़र से देखती हूँ। और ये भाई को बड़ा शौक है रील बनाने का, मुकाम्बो खुश हुआ। हाँ रख दीजिए। क्या जेंटलमैन लग रहा मेरा बेटू, कैसा लग रहा भाई। नज़र वाली बात मत लिखना, बस दुआ देना और मेरे बेटे के हक में ये करना कि मेरा बेटा जो भी माँ बाप माँ के लिए हो या अपनी ज़िंदगी के लिए कर रहा है उसमें बस कामयाब करे अल्लाह, क्योंकि वो होगा ही कामयाब। माँ की दुआएं जो रहती है ना वो कभी खाली नहीं जाती है, पर हदस की नज़र भी होती है। वो फेंक दे वो जो फ्लावर्स उसके अंदर सब रखे हुए। और एक और है ना मुट्ठा, ये देखो अजमेर के सब चीज़ें लेकर आई हूँ। यस चलो, अभी मेरे को बोलता है कि चलो मैं आपके लिए मस्त गर्म पानी लगा के देता हूँ, आप नहा के फ्रेश हो, तब तक मैं मस्त नाश्ता लेकर आता हूँ आपके लिए। लव यू लव यू। ये इतना सारा सामान किया ऑर्डर और गया है नाश्ता लाने, और मैं नाश्ता लाने जा रहा है, थोड़ा मुझे सामान भी ला दे। अब मेरा दिल चाह रहा है कि बच्चों लोगों के लिए ये है नारियल पानी, सिंधी कड़ी। ओ टूटा टूटा टूटा। और इसके साथ साथ मोगो और क्या मंगाया भाई पता नहीं, कुछ स्नैक्स भी मंगाया है। और ये काफ़ी सारी चीज़ें मंगाया है उसने, दूध, अंडे, हाँ ये सब मंगाया तो है। और मोगो के साथ साथ नारियल पानी। बोली थी रेड बुल मंगा, शायद नहीं मंगाया, पता नहीं क्या क्या मंगाया है सब। ये ओह ये कौन से अंडे भाई, ये अलग अंडे मंगाया है। और ये कौन से अंडे, वो आवे तो पता चले मेरे को कौन से अंडे है ये। आ जाए, भूख लग रही है मुझे बहुत ज़ोर से। बस 2 घंटा सोइए, 2 घंटा आके, पूरी रात ऐसे आग भी नहीं झपकी हूँ मैं, ना जाने के टाइम ना आने के टाइम। और जाने के टाइम पे भी गरीब रथ थी, आने के टाइम पे भी गरीब रथ थी। लेकिन खैर सफ़र बहुत अच्छा रहा, वक्त बहुत अच्छा रहा। और जिस चीज़ों के लिए जाते अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़े महीने में मेरी तहज्जुद और फजर के साथ वहाँ के दिन शुरुआत, जैसे मैं कदम रखी शुरुआत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अभी आने के बाद सिर्फ 2 घंटा सोई, फिर उठ के जुम्मा था तो घर के सारी पाक, क्योंकि औरत घर में नहीं होना चाहे कितने भी काम करने वाले रहे, औरत जैसा घर साफ़ कभी नहीं रहता है। सारा घर पहले सब करवाई, क्लीन करी, मैंने भी करी, कपड़े धोने लगाई, बर्तन धोई, किचन क्लीन करी, बच्चों के लिए
थोड़ा सा मेरे लिए उन लोगों ने पुलाव बना के रखे थे, मैंने फिर अभी सूखा चिकन बनाई उन लोगों के लिए, मैं भी खाई, नमाज़ पढ़ी। अब निकली हूँ क्योंकि जहाँ से लोखंड वाला से जो कपड़े ख़रीदती हूँ तो उन लोगों ने मंगाए थे शीरमाल, तो उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ शीरमाल, तो वो लेकर जा रही हूँ। एंड उसके बाद में एक शरबत जो बच्चों ने मुझे वहाँ दिया था कि आंटी ये पियो, और मैं भूल गई और वो ख़राब हो गया, जो सूरत से स्पेशल अभी मैंने देखी सब लोग ने सूरत से मंगाए, तो उसकी कुछ ब्रांच अंधेरी में भी है, तो देखती हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं करी थी, तो मुझे टेस्ट करना है वो, तो जाती हूँ तो वो भी लेती हूँ। और जो चेन टूट गई है ना वो भी अंकित को देकर आती हूँ इंशाल्लाह। अमीन से मंगाई थी मैंने गवार, छोटे वाले बैंगन, भिंडी, और इसके साथ में पड़ते हैं आलू और सेंगट की फली। अब सेंगट की फली भाई साहब ने इतनी बड़ी लाई थी कि मैं अंदर रख नहीं सकती, तो फिर मैंने इसको हल्का एक बॉईल कर ली, क्योंकि मैं सोची थी आज बनाऊंगी खाना, लेकिन मैं आई जब भी ये बच्चे लोगों ने इतना सारा पुलाव बना के रखे थे मेरे लिए, तो मैं बोली वो भी बासमती राइस का, मटन का, बकरे का मटन सब जाके बच्चे लेके आके बनाए हैं। और फिर मैंने दोपहर में, अमीन तो क्या कितना भी मटन बना लो खाता नहीं है, तो उसके लिए फिर मैंने बनाई थी चिकन, और साथ में इडली रखी थी। लड़के ने दोपहर से कुछ खाया नहीं है, तो मैं उसको अभी भी बोली तो बोलता मेरा मन नहीं कर रहा, तो मैं एक इडली खा लेती हूँ। और इसके साथ में बनता है बोम्बिल फ्राई, ये लगा दिया मैंने बोम्बिल फ्राई में मसाला, मतलब तैयारी की थी आज सब करने की, तो अभी मूड नहीं, इतना सारा खाना वेस्ट होगा बोलकर, तो ये बनाऊंगी कल, और इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही साथ अभी फुर्सत थी, आज पकाना ज़रा टल गया, तो फिर अनार वनार छील के, अभी क्या करें यार, अभी हम लोग है ना घर गृहस्थी में उलझे हुए औरतें हैं, तो इसके साथ अपनी खुद की पहचान, सेल्फ रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंट जो होते हैं ना, खुद कमा के खुद जीना, वो जिंदगी जीते हैं, तो चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आपको बताओ ये सब चीज़ों से ना सच्ची दिली सुकून, जहनी सुकून बहुत रहता है। और गांव की पंचायत, यहाँ जाओ, इसके साथ जाओ, ये गर्दी में दिखो, वो गर्दी में दिखो, उसमें जो मज़ा नहीं है ना, वो मज़ा ये अकेले में इनकी खिदमत, सेवा और अपने दिल की खुशियों को पूरा करना। खुशियाँ मतलब मुझे पकाने का बड़ा शौक है, तो मैं सोचती हूँ मेरी खुशी यही। कल अमीन ने अंडे लाए थे, क्योंकि उसको जिम के लिए अंडे लगते हैं, और वो भी सिर्फ वाइट खाता है, येलो उसके कौवों के लिए खुश, मेरे भी कौवे हो। इसको मैं धो धा के साफ़ करके रखती हूँ, इतने में इतने सारे अंडे टूट गए धोने में। और ये भी उसने मंगाया था, ये मुझे बताता है कि मम्मा ये वायरल सर्टिफिकेट के साथ में सर्टिफाइड होने के बाद में ये आते हैं, इसके ऊपर सब सारी डिटेल्स रहती। और मेरे लिए मंगाया है ये अंडे मुर्गी के, मतलब आप ये खाया करो आपको ताकत आएगी। मैंने बोला अच्छा, अभी 4-6 अंडे खाने से ताकत आएगी, तो कहता गोंद कतीरा नारियल पानी तो पीते हो ना, पता नहीं चलता उसका फ़र्क आपको, ऐसे बोल के। और आज का जो सब तैयारी है सुबह सुबह ये सब चीज़ों के साथ, वो है सिंधी कड़ी। तो ये सारे जो वेजिटेबल है इसको मुझे कट करने हैं, और इसके साथ सेंगट की फली लगती है जो मैं ऑलरेडी कट करके रखी हूँ। और सबसे पहले लगेगी अगरबत्ती, तिलावत है, उसके बाद में ये कटिंग होगी, और साथ में पीऊँगी मैं नारियल पानी। और ये रख रही हूँ 2 अंडे बॉईल करने के लिए, फ्राई मुझे नहीं पसंद। आली रे आली, आता कोल्हापूरची बाई आली। मावशी कोलबी कसे दिले? ओ आता तुम्हाला मी घालते मस्त बनवून, काय म्हणते, बोंबील खायचंय का तुला? मला कोलबी खायची आहे. लोकांचं असं आहे ना, आली रे आली, आता माझी बारी आली, असं मला नाही म्हणायचंय। आली रे आली, कोल्हापूरची बाई आली, मस्त स्वयंपाक करायला। मतलब अगर आपको नहीं समझे तो आजकल बहुत इजी है, आप उसको भाषा को चेंज करके भी जान सकते हो। तो आप मेरे YouTube पे जब देखोगे, बहुत सारे जगह से देखते हैं ना लोग, तो मराठी सबको नहीं आती है, तो आप उसको चेंज करके देखना कि मैंने क्या बोली। मैं इसका डेफिनेशन यहाँ नहीं करूँगी, मैं चाहती हूँ आप देखो। और मैंने जैसे आपको वादा की थी कि मैं बनाने वाली हूँ सिंधी कढ़ी, क्योंकि मैं अजमेर से आने के बाद लोगों के कमेंट इतने सारे हाईलाइट कर रहे थे, रेसिपी। तो मैंने बोला सिंधी कढ़ी तो हमेशा आपको बना के खिलाई हूँ, पर आज थोड़ा टेस्ट ज़्यादा, बनाने का तरीका अलग, लेकिन नाम है सिंधी कढ़ी। और सिंधी कढ़ी हो और बोम्बिल फ्राई नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी थाल में सब कुछ रेडी है, तो अब चलते हैं किचन की तरफ और लगते हैं सिंधी कढ़ी बनाने को। चला लवकर लवकर लवकर। चला।
सिंधी कड़ी में वेजिटेबल ऐसे नहीं बोल सकते कि आपको जो पसंद है वो डालो। ये पर्टिकुलर जो वेजिटेबल होते हैं यही सिंधी कड़ी का टेस्ट देते हैं। आलू और ये यहाँ पे भिंडा, गवार की फली, सेंगट की फली और बैंगन आपको पसंद है तो डालो, नहीं तो नहीं। और जिस तरीके से मैं आज बताने वाली हूँ तो उसमें लाजमी है कि बैंगन आप डालोगे ही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाले। तो बस एक ऐसा चीरा मारना है इसके अंदर और इसमें कोशिश करना, वेजिटेबल नहीं खाता है वो भी खाएगा। हाँ, और इसमें कोशिश करना कि पानी कम यूज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा टमाटो का जो जूस होता है ना वो यूज़ हो। तो यहाँ पे एकदम अच्छी क्वालिटी के बड़े वाले टमाटो जो है उसमें बीज कम रहती है, कचरा कम निकलता है, गूदा ज़्यादा रहता है। तो ये वाले वही वाले टमाटो है जिसका मैंने पीस के अपना बॉईल करके पीस के इसका सारा जूस जो है वो निकाल ली हूँ। और इसमें सिंपल से मसाले, इसमें राई, जीरा और मेथी दाना बहुत ज़रूरी है तड़के में लगना। और उसके साथ में हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी ऑप्शन है, आपको डालना है तो डालो, नहीं तो नहीं, मैं नहीं डालती हूँ। और उसके साथ साथ खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए जैसे मैंने आपको हमेशा दिखाई है तो मैंने कोकम डालती हूँ, पर आज मैं डालने वाली हूँ इमली। इसमें रहेगा गुड़, शक्कर नहीं डालना, गुड़ डालना। और इसमें साथ में रहेगा इमली का। अलग अलग जो बोल रही हूँ ना, ये है अलग। सारे वेजिटेबल को ऑयल में हमें सॉटे करना है। तो सबसे पहली शुरुआत मैंने आलू से की हूँ, गलाना नहीं है, बस इसको सॉटे करके एक एक को निकालना है और फिर उसके बाद में सिंधी कड़ी का तड़का देना है। सारे वेजिटेबल देखो यहाँ पे मैंने सॉटे करके ले लिया। हालांकि कल मैंने एक भाप में इसको बॉईल करके रखी थी फल्ली को। और तड़के में बहुत सारा राई, जीरा और मेथी दाने के बिना इसका मज़ा ही नहीं है, तो मेथी दाना। तो अब जाएगा ये तड़का और इसमें लगने वाला है हरी मिर्च। और तड़के में स्लो आंच पे भूनेंगे बेसन। तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि इसी में बेसन को भूना जाता है। तो सबसे पहला राई, जीरा, मेथी दाना, उसके साथ हरी मिर्च और हल्का सा जब ये सौटे हो जाए तो इसके अंदर छोड़ेंगे बेसन। तो थोड़ा सा मैं मिर्ची भून लेती हूँ। ये जैसे मतलब जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए ना वो हिसाब से बेसन लगता है, क्योंकि बेसन बहुत गाढ़ा करता है। तो बस ये टेस्ट भी आ जाए और थिकनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना पतली होनी चाहिए, उतना बेसन हमें यूज़ करना रहता है। तो एक चम्मच भर के मैंने बेसन ली हूँ और देख ही रहे हो आप, स्लो आंच में इसको भून रही हूँ। और इसका कच्चापन जाने के लिए, और इसकी जो खुशबू एक अलग ही तरीके की आती है जब बेसन को ये सब चीज़ों के साथ भूनते हैं। तो ये ऐसे भूनने के बाद कुछ नहीं करना है, बस टमाटो प्यूरी जो हमने निकाला है उसको इसमें डालना है, सॉटे वेजिटेबल डालना है और थोड़े बहुत ड्राई मसाले डालने रहते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। स्लो पे बेसन को छोड़ दिया है मैंने भूनने के लिए। तो इसमें जो ये है इमली का पल्प छानना है, इसके अंदर कुछ भी चीज़ हमें डिस्टर्ब करे वैसा नहीं रखना है। और इसके अंदर डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर जितना आपको पसंद है, क्योंकि इसमें गुड़ भी रहेगा और इमली का पल्प भी रहेगा और टमाटो के प्यूरी में बनेगा, तो इतना तीखा नहीं लगेगा, टेस्ट लगेगा। और इसी में फिर ऐड करेंगे गुड़। तो गुड़ भी मैं ऐड कर लेती हूँ। गुड़ भी मैं इसी में काट के डाल रही हूँ, क्योंकि ये इतना ही तो मसाले लगते हैं इसके अंदर। और टेस्ट के हिसाब से लगेगा नमक। सोंधा सोंधापन आ गया इसके अंदर, ना काला होना चाहिए, ना ब्राउन होना चाहिए, ना पीला रहना चाहिए। और गैस को करो फास्ट और डालो इसके अंदर टमाटो प्यूरी। जिसी वहाँ पे टमाटो प्यूरी जब हम डालते हैं तो उसी के साथ साथ ये सारे जो वेजिटेबल है इसको उसके अंदर डालना रहता है। उसके बाद में जो मैंने आपको ये मसाले और नमक जो दिखाई हूँ ये ऐड करना रहता है। तो चलो सबसे पहले इसमें डालते हैं वेजिटेबल, थोड़ा सा एक हाथ चला के, और गैस को अप कर देना है फास्ट। माशाल्लाह ये सब डाल दिए मैंने। अब इसमें नमक और साथ ही साथ ये वाला मसाला, टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक, और बस ये जो मसाला है इसको गुड़ डाली हूँ ना, थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसको छोड़ते हैं इसके अंदर। गुड़ इसमें जाके घुलने वाला है। अब इसमें थोड़ा सा पानी, टमाटो प्यूरी के बाउल में थोड़ा सा पानी लेके इसको सारे चीज़ों को जितना हो सकता उतना इसमें डाल दो। मतलब हो सकता मतलब क्योंकि मैं पानी इसमें कम यूज़ करती हूँ
तो थोड़ा बहुत तो पानी लगेगा, जो इसके अंदर लगी हुई चीज़ें हैं वो। इसमें एक ही बार अगर आपको पानी भी यूज़ करना है ना तो एक ही बार इसको ऐड कर लेना। तो जैसे मैंने भी थोड़ा सा पानी इसमें डाली हूँ और अभी आप देख रहे हो एकदम पतला है और ये पकते कलर भी पकते एकदम उसका वो लीफी ग्रीन कलर दिख रहा है। ऐसे वेजिटेबल का वो नहीं, ये कच्चा दिख सिंधी रहा है कड़ी, vegetable। सिंधी कड़ी तो बेटा ये कलर की रहती है। कोई कोई डाल देते हैं हल्दी, पर हल्दी नहीं डालना चाहिए। सिंधी कड़ी जो होती है टमेटो में प्यूरी में बनती है, तो इसीलिए उसका कलर जो है टमेटो जो है उस तरीके का रहता है। तो अब ये पूरा मैंने मिक्स कर लिया है नमक के साथ। इसको अब मैं छोड़ूंगी पकने के लिए। तो अब ये वाला पानी वाला इसका रूप देख लो और फिर इसके बाद में फाइनल जो रूप रहेगा वो थिकनेस वाला रूप रहेगा, वो मैं आपको बनने के बाद दिखाती हूँ। ये चावल का आटा और सूजी, भुनी भी नहीं, ऐसी सादी सूजी, इसको मिक्स करना है। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाई हूँ, मिर्ची की पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा मैंने घाटी मसाला अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, वो डाल के इसको मिक्स करके रखी हूँ। और हाँ, इसको टाइम अगर ज़्यादा दोगे ना तो जो टेस्ट होता है ना पूरा इसके अंदर आ जाता है। तो अब इसके अंदर से इसको लपेट के करते फ्राई। और सिंधी कड़ी के साथ बोम्बिल चाहे जैसी बनाओ, पर बोम्बिल फ्राई बहुत टेस्ट दे। इसको लपेट के ले लेते और झटक झटक के इसको तेल में छोड़ते। और जितना जब जब खाना रहेगा, ऐसा होता है ना कभी कोई मेंबर आने के लिए टाइम लगता है तो बाकी रखना, जब वो बैठे खाने के लिए तब भी फ्रेश इसको फ्राई करके देना, तो बहुत मज़ा आता है खाने के साथ। जितना लपेट के लगा लो आटा और एकदम झटक के, बिस्मिल्लाह। अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि जिसको अगर खाने का टाइम लगता है तो वो आने के बाद ही आपको करना है। तो ये देखिए एक नंबर जिम जा रहा है तो बोलता है मेरे को क्या बोल रहे, बर्दाश्त नहीं हो रहा देख के। ये मैंने अपने लिए करी हूँ और मैं राइस नहीं खाने वाली क्योंकि मेरे को इतना खाया नहीं जाता है, पर मेरे को कड़ी के साथ में मच्छी खाना है, तो मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। ये हो गई है रेडी कड़ी, ये देखो इतनी थिकनेस है, और जब ये ठंडी होगी तो और थिक होगी। अभी फिलहाल मैं गरम गरम ही निकाल लेती हूँ। चलो अभी बात करते हैं जो चीज़ें मुझे महसूस हुई या जो चीज़ें मैं भूल चुकी थी, तो कहीं ना कहीं किसी ने याद दिलाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बातों पे भी बात क्लियर होनी चाहिए। और लोग अपनी तरीके से बातें सोचते हैं और महसूस करते हैं, लेकिन जब तक हम नहीं बोलेंगे सच्चाई किसी को पता नहीं चलती है। तो इसीलिए जैसे मैं भी अपने ब्लॉग में काफ़ी सारी चीज़ें जो है खुलासा कर रही हूँ कि क्या हुआ था, किस लिए हुआ था, कैसे हुआ था। और उसके लिए दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया, उस चीज़ों को आपने देखा, क्योंकि वो चीज़ें मैंने आपके साथ कभी शेयर ही नहीं करी थी ना। तो इसी तरीके से ब्लॉग तो मेरा स्टार्ट हुआ था अजमेर में, और पता था कि एंड तो बॉम्बे में होगा, तो ये नहीं पता था कि ये चीज़ें भी मेरे सामने आएगी और इस पर मैं कोई बात करूँगी। अब जैसे कि हम आ रहे थे और माशाअल्लाह काफ़ी सालों के बाद मैंने ट्रेन का सफ़र जो है फिर से स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि मैं आप देखते थे कि ये सब जो चीज़ें हुई थी इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा किनारा कर चलती थी और ना ही लोगों से मिलती थी और ना ही मैं अपनी कोई चीज़ें किसी के साथ बातें बताना या शेयर करना, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीना हो गया ट्रेन से सफ़र करने लगी, तो बहुत सारी बातें जो पता चली पीठ पीछे होती थी, और जिसका पैर अलग, कान अलग, धड़ अलग। लेकिन क्या होता है कि जब हम सामने नहीं रहते, हम वो बातों को जवाब नहीं देते या वो बातों में क्लियरिटी नहीं करते, तो लोग अपनी तरीके से अपना दुकान चलाते रहते हैं। तो 3 महीने से जब मैं ट्रेन से जा रही हूँ तो मुझे बहुत सारी बातें पता चली, किसी के राज पता चले, कोई हमारे पीठ पीछे हमारे लिए क्या बातें करता है, क्या हमारे लिए फैलाता है वो पता चला, और साथ ही साथ वो लोग भी पता चले ये जो काम करते हैं। तो अब मैं आ रही थी, आते वक्त फिर से ऐसा हुआ कि ट्रेन में लगभग सभी लोग मिलते हैं, गरीब नवाज के चाहने वाले भी और ऐसे जो हमारे ब्लॉग देखने वाले या हमें पसंद करने वाले। तो बहुत सारे लोगों के चैनल पे यही अभी आजकल जो चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन जैसे अभी जैसे मैं बताई कि मनोज भाई को मैं पहले से जानती, तो ऐसी गोल्डन ग्रुप कुछ लोगों से बना था फिर, लेकिन धीरे धीरे गोल्डन ग्रुप के जरिए काफ़ी लोग उसमें दिखने लगे
उसी में से एक जन थे जिनके हस्बैंड को मैं हमेशा सलाम करती हूँ और हमेशा ही सलाम ही करी हूँ। उसके बाद या उसके पहले मैंने कुछ उनसे कभी इतनी बातें नहीं करी जो इस बार बातें हुई। और जिस कंपार्टमेंट में बैठी थी वहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे ओहदे के लोग बैठे थे, वो भी गवाह है अगर ये सब चीज़ें वो देख रहे, क्योंकि वो लोग उन्होंने उनके घर वालों ने मुझसे पर्सनली बात की कि वो मेरे वीडियो को या व्लॉग देखते हैं। तो मैंने जो क्लियरिटी वो करना था तो मैंने वहाँ पे तो कर दी। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कल हमारे साथ हमारे दोस्त बनकर दिखते थे, अगर आज ये बातें करते हैं तो आम लोगों के दिमाग में भी ये बातें जरूर चलती होगी कि ये क्यों हुआ, कल को तो ऐसा था। वो है मेरी और मरियम की दोस्ती, और मेरी और मरियम की आज जो प्रेजेंट में हम दिखते हैं वो बातों को लेके उन्होंने बात इतनी बड़ी करी और उनको इतनी भी शर्म नहीं आई कि वो उस कंपार्टमेंट में सिर्फ मैं अकेली औरत थी और सारे आदमी बैठे थे। उन्होंने वो लफ्ज यूज किया, तो मैं आपको बताऊंगी क्या लफ्ज यूज किया है और मैंने क्या जवाब दिया, तो लोगों ने देखा, लेकिन मैं यहाँ भी आपके सामने बोलूंगी। जब मैंने सलाम किया तो फिर बताया कि आप बगदाद जा रहे हो, तो मैंने बोला ठीक है, मुझे तो देखो कोर्ट कचहरी के मेरे मामले चल रहे हैं, तो उस हिसाब से ही मुझे अपना कहीं भी जाना आना सेट होता है। तो मैंने बताई, तो मैंने बोली कि ऐसा ऐसा मुझे उन्होंने राय दिया, ये कर लो वो कर लो। मैंने आप ही करके दे दो ना भाई। तो बोले अरे फिर आप मेरा नाम बोलोगे, एक तो आप लोग ऐसे, इस बात से बात शुरू, आप लोग ऐसे है कि थूक के चाटते। मैंने क्या मतलब थूक के चाटने का मतलब? तो बोले कि हम किसी के पार्टी में मिले थे, तो किसी का 7 साल का बच्चा, नाम तो अभी नहीं लूंगी, वक्त आएगा तो जरूर लूंगी, कि वो बच्चा बोला कि गीली चड्डी। तो हमको इतना खराब लगा। और आप वो चीज, जब मरियम ने बोला था मुझे ये गीली चड्डी वर्ड, तो आप वो चीज सुनने के बाद भी वो थूकेला चाटते। तो मैंने बोला कि मेरे को तो पहले तो इस बीच में मैं बात को थोड़ा रोकती हूँ और आप लोगों से एक मेरी दिली बात है और एक आप लोगों से क्वेश्चन है कि दुश्मनी पालना अच्छी बात है या वो सारे चीजों को भूल के माफ करना अच्छी बात है? और माफ मैंने नहीं की, माफ हम दोनों ने की एक दूसरे को, मरियम हो या मैं, क्योंकि अगर उसने मुझे ये वर्ड दिया था तो मैंने भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें करी होगी जो उसका दिल दुखा। और जब चलता है ना तो हर इंसान बढ़ चढ़ के ही बात करता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ तो बोला होगा तो उसका दिल दुखा होगा मरियम का, तो उसने भी ये सब बातें बोली और ये बातें इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी, इतनी ज्यादा। और यही बातों से मेरी और सना की भी बातें दूर, सना और इमरान की बातें भी दूर हुई थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जब जूली के इधर हम मिले और वहां पे सबसे माफी तलाफी हुई, और लेकिन कुछ रिश्ते दिखावे के निकल गए और कुछ रिश्ते दिल के निकल गए। तो कुछ जो दिखावे के रिश्ते वो आप सबको पता है, जो इस रिश्ते में अभी तक मिठास है। और खास करके मैं मेंशन करती हूँ जो बातों को लेके, तो लोगों के जहन में भी ये बात होगी कि आज मरियम से इतनी दोस्ती हो रही है तो ग्रुप बनाया जा रहा है, ग्रुप के लिए नहीं। ये हमने एक दूसरे को जब मिले तो हमने एक दूसरे को जो बोली भी बातें ना, माफी मांगी, वो मरियम ने मुझसे मांगी, मैंने उनसे मांगी, और फिर ये चीजों को हमने वहीं पे खत्म किया कि ठीक है जो वक्त था चला गया, तो अभी हम अपनी जिंदगी में वो बातों की अहमियत नहीं रखेंगे। आज से हम एक दूसरे को इज्जत भी देंगे और दिल से अपना दोस्त भी मानेंगे। ये अलग बात है कि इस बातों को लेके काफी लोग हैं जो जुड़ते जा रहे हैं। अब ये किसका क्या चल रहा है, किसका क्या चल रहा है, भैया उससे तो मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे से जिससे दोस्ती हुई, जो मेरे साथ निभा रहे, मैं तो उनके साथ आखिर तक निभाऊंगी। ना ही ये ग्रुप के लिए दोस्ती हुई है, ना ही कोई ग्रुप है। जूली के यहाँ मिले, माफी तलाफी सबसे हुई, पर कोई दिल के करीब हो गया और कोई दिल के करीब था वो दूर हो गया। तो ये बातें यहाँ पे थी। और भले मरियम ने मुझे गीली चड्डी बोली या मेरे हस्बैंड को लेके बातें करी गई, तो मैंने भी उसके हस्बैंड पे हो या उस पर कुछ बातें करी हो, तो वो चीजें हमने खत्म करी है। तो आप मुझे बताना कि ये चीजें खत्म कर दोस्ती का हाथ पकड़ना और एक दूसरे को माफ करना, ये अच्छी बात है कि ये बातों को दिल में मलाल रखकर एक दूसरे को दुश्मनी की नजर से देखना, ये अच्छी बात है। क्योंकि जिसने ये सवाल किया, जिसने ये बात किया, वो हमारे साथ कल को हमारे दोस्त बन के वो हमारे साथ दिखते थे। जब वो ये बातें कर सकता है तो मुझे ऐसा लगा कि आम लोगों के दिमाग में भी ये बातें चल रही होगी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई चलते चलते ये भी बात क्लियर कर लेते। तो आज ना मेरा मरियम से कोई बैर है और ना ही पठान लोगों से, तो कल भी कुछ नहीं था, और ना ही दूसरे लोगों से। और जो भी मुझे मिलेंगे मैं दोस्ती के नजर से बात करूंगी, जो मुझे इज्जत देंगे मैं उनको इज्जत दूंगी, और जो मुझे किनारा करेंगे मैं पहली फुर्सत में बोलूंगी भाई निकल इधर से।
तो ये बातें भी क्लियर करना था, क्लियर कर दी मैं। अब जिसको जो भी बोलना है, जो भी पीछे अपनी मरवाना है मरवाओ, तो इसमें मेरा कोई लेना देना मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने दिल से उसको माफ किया है मरियम को, और मरियम ने मुझे माफ किया। तो इंशाअल्लाह हमने हमारी दोस्ती का हाथ पकड़े हैं, और इस दोस्ती के दायरे में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ग्रुप कोई नहीं है। हर कोई किसी के यहाँ मिलेगा, सलाम दुआ भी मिलेंगे, सलाम दुआ से भी मिलेंगे, और बोसा भी लेंगे, और एक थाली में खाना भी खाएंगे। तो आपको कैसा लगा ये बातों का खुलासा करके? क्योंकि लोगों के दिमाग में भी ये चल रहा होगा ना कि किसी के लिए किसी के कंधे का यूज कर रहे, किसी के कोई कंधे, सब अपनी जगह पे मादा रखते हैं। जब टाइम आएगा जिसको जरूरत जैसी रहेगी वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। इतने साल में सारे जन एक थे, तब मैं अकेली थी, तब भी अपनी लड़ाई लड़ रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मोहब्बत है, पर अगर लड़ाई लड़नी है तो मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। हाँ, दोस्ती है, दिल से इज्जत है, प्यार है, और इंशाल्लाह जिंदगी भर रहेगा। और इंशाल्लाह दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इसमें किसी की नजर ना लगे, और इसमें जो हक की बात है उसी पे अल्लाह पाक बरकत दे। तो बस इसी बातों के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। रेसिपी शेयर करी हूँ, देखना, बनाना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कम मत करना। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में। सोचती तो नहीं हूँ, पर कुछ ना कुछ बात आ जाती तो सोचती हूँ कि चलो भाई इसको क्लियर कर ही लो। अल्लाह हाफिज।